आइए लॉग के एक इम्पॉर्टेंट रूल का यूज़ करके लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे लॉग जिसका बेस है 1/3 और फिर सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को इसको रूट को सॉल्व करना है, उसके बाद आप बड़े वाले रूट को सॉल्व करेंगे। तो बड़े वाले रूट को आप यूज़ कीजिए सेम एज, और इसको भी अभी सेम एज यूज़ कीजिए, लेकिन इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं 3⁶ इंटू में फिर से आपने रूट का निशान लगाया, यहाँ पे 3 है, ये बाहर नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है। 9 को आप क्या लिखेंगे 3⁻², बट ये -1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये -2 हो जाएगी मल्टीप्लाई। 27 को आप लिखेंगे 3⁻3, तो 27 जो है वो 3⁻3 है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है -4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 3⁻2 है, फिर मल्टीप्लाई में 3⁻4 है, तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो और बेस सेम हो, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी इनकी, तो 3⁻6 बन जाएगा। आगे आप सेम एज इसको नोट डाउन कीजिए, इसका बेस 1/3 लिख दीजिए, दोबारा आप इसे नोट डाउन करेंगे तो 3⁻6 और ये बनेगा आपका 3⁻6। यहाँ पे जो 3 लगा हुआ है, ये जो निशान के साथ ये 3 लगा हुआ है, इसका मतलब है पावर है इसकी 1/3, इसके अंदर वाले नंबर की जो पावर है वो 1/3 है, तो इसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस निशान को रिमूव कर दीजिए, तो 3×2 = 6 होते हैं, तो 3⁻2 आ गई, 3⁻2 आ गई, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड होएंगी, 6 में -2 ऐड होगा तो 3⁻4 आ जाएगी। तो आप लिखेंगे log टू द बेस 1/3 और 3 की पावर ये 4 आ गई अंदर। अब यहाँ पे इस निशान का मतलब है जब ये 4 लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/4 है, तो ये 1/4 हो गई, 4 से 4 कैंसिल, 3⁻1 आ गई। अब 3⁻1 मतलब 3, तो इस नंबर को आपने लिखा log 3 टू बेस 1/3। अब आपको देखना है कि जितना बेस है उतना ही यहाँ पे भी होना चाहिए नंबर, लेकिन बेस है 1/3 और यहाँ पे नंबर है 3, कि आप 3 को 1/3 की पावर -1 लिख सकते हैं, 3 को आप 1/3 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसको log टू बेस 1/3 और ये जो 3 है इस 3 को आपने क्या लिख दिया 1/3 की पावर -1। अब ये a है तो ये भी a है, और इस a की पावर जो n यानी n की जगह पे क्या है -1, तो आंसर n आना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 है तो आंसर -1।